तो बुर्का विवाद पर देवबंद से मौलाना कारी इसहाक गोरा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बुर्का पहनने वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाली दुकानों के बहिष्कार की अपील की है। मौलाना ने इसे महिलाओं के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी किसी की आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। गौरतलब है कि हाल ही में झांसी और झारखंड में कुछ ज्वेलरी शॉप पर ऐसे बैनर लगाए गए थे जिनमें बुर्का पहनने वाली महिलाओं के प्रवेश और खरीदारी पर रोक की बात कही गई थी। इस मामले को लेकर अब सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। झांसी और झारखंड के कुछ इलाकों में सर्राफा लोगों ने अपनी दुकान के बाहर एक बैनर लगाया है जिस पर लिखा हुआ है कि नकाब पोश महिलाओं की एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी बुर्के में या घूंघट में कोई महिला आएगी तो वो खरीदारी नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूं कि ये महिलाओं का अपमान है और काबिले मजम्मत है। हम एक तरफ जहां महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन पर पाबंदी आयद करके उनके हुकूक का गला घोटने जैसा काम करते। इंदौर में जहरीले पानी से हुई कई मौतों के बाद अब राजधानी भोपाल में भी पानी की शुद्धता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद नगर निगम की सैंपलिंग में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तो वहीं न्यूज 18 ने जब पानी को लेकर रियलिटी चेक किया तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पानी निगम की तरफ से टैंकर की सप्लाई की जा रही है वो पीने लायक ही नहीं है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक राजधानी में कई जगहों पर जो पानी है उसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक गंदे पानी पीते रहेंगे लोग। इंदौर में जहरीले पानी के बाद अब राजधानी भोपाल में पानी की शुद्धता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम की ओर से लिए गए सैंपल की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने उन इलाकों में जाकर पड़ताल की जहां पानी की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और भोपाल में भी जो स्थिति है वो बद से बदतर है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल की वाजपेयी नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि पानी पीने लायक नहीं आता। आप देखिए इस पूरा पानी जो है वो आपको पीला नजर आ रहा है और कैमरे में शायद ना दिखे, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके ऊपर एक ऑयल जैसी जो परत है वो जमी हुई है और इस अव्यवस्था से यहाँ के लोग कई सालों से इसी तरह दो चार हो रहे हैं। ये लोगों से बातचीत में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लोगों का कहना है कि पीने के पानी के लिए जो टैंकर नगर निगम की तरफ से भेजे जाते हैं वो पानी पीने लायक नहीं है। दिन का पानी आता है ना, टैंकर नहीं लगता है, प्यासे मर जाते हैं, गंदा गंदा पानी आता है। हाँ, तो ये खराब आता है पानी, पीने लायक नहीं है। नहीं है ना जी। नदियों में ऐसे जम जाता है पानी जैसे लेटरिन सेफ्टी टैंक का पानी नहीं जम जाता, इस तरीके से वो पानी हम लोग पी रहे हैं। बहुत गंदगी का पानी है यहाँ पर। बच्चे बीमार भी होते हैं। हाँ होते हैं, क्यों नहीं हो रहा, सर्दी जुकाम बुखार सब आ रही है बच्चों को। हाँ पूरा गंदा आता पानी। भोपाल में कई जगहों पर सीवेज के बीच पानी की पाइपलाइन गुजरती है। ऐसे में साफ जाहिर है पीने के पानी में कितनी गंदगी मिल रही होगी। वाजपेयी नगर में नल से जल की कोई व्यवस्था नहीं है। टैंकर से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसी गंदे पानी को पीने के लिए लोग मजबूर हैं। वो कम से कम वाजपेयी नगर जब से बचा है, जब से ही नहीं है इधर नल, तो 18-20 साल हो गए आराम से इधर। और नाली की भी परेशानी है, बहुत ज्यादा पानी। आप ये बताइए कोई कभी यहाँ पर कोई अधिकारी आया जो ये पानी आता है उसको कभी चेक किया? यहाँ कोई नहीं आया। वोट लेने के लिए आते हैं, बस वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। अच्छा, ये जो इंदौर में जो घटना हुई आपको पता होगा, तो आप लोगों को भी डर लगता है कि ऐसा कहीं आपके इलाके में ना हो जाए? डर लगता है ना भैया, अब हमें भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, इसलिए भी हम थोड़ा गर्म पानी उबाल कर पिलाते हैं। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक भोपाल में कई जगहों पर जो पानी है उसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पैदा करने वाले तत्व हैं। मेरे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट भी है जिसमें ये बताती है कि बैक्टीरिया के अलावा इसमें कैंसर पैदा करने वाले हैवी मेटल भी मिले हैं। आयरन की मात्रा
आदमपुर छावनी के आसपास के गांवों के पानी के सैंपल में 100 गुना से ज्यादा मिली है। हाल ही में नगर निगम की ओर से भोपाल के अलग अलग इलाकों में पानी की शुद्धता की जांच कराई गई थी, जिसमें कई इलाकों के सैंपल फेल हो गए थे। आपको बता दें, भोपाल के अलग अलग इलाकों से नगर निगम ने 250 सैंपल लिए थे। इसमें से 4 सैंपल जांच में फेल हो गए। खानू गांव वाजपेयी नगर का पानी खराब है। 2 सैंपल आदमपुर इलाके से भी जांच में फेल हो गए। यहाँ का पानी भी ठीक नहीं बताया गया है। लोग मजबूर हैं और गंदा पानी पी रहे हैं। नेताजी आते हैं लेकिन वोट लेने के लिए और फिर गायब हो जाते हैं। सरकारें बदली लेकिन वाजपेयी नगर के हालात नहीं बदले। ये हालत है कि लोगों को आज भी नगर निगम के टैंकरों से पानी भरना पड़ता है और कई सौ मीटरों तक पानी को ढोकर ले जाना पड़ता है, वो भी खराब पानी जो पीने योग्य नहीं है। सीवेज मिला हुआ पानी यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ के रहवासियों का कहना है। अब ये स्थिति, ये हालात कब बदलेंगे, कैसे सुधरेंगे, फिलहाल इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। हिंदू मुस्लिम को लेकर तीखी बहस हो रही है। इस बहस को ओवैसी के बयान ने और भड़का दिया है। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बाबा साहेब का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि देश में राजनीति मुद्दों से चलेगी या फिर हिंदू मुस्लिम के सियासी दांव से चलेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान, जिस पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को लेकर हिंदू मुस्लिम पर तीखी बहस शुरू हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान ऐलान किया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है देश में बाबा साहेब का संविधान है, जिसमें सबको बराबर हक दिए गए हैं। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी सफलतापूर्वक देश के प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे हैं। अभी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में कुछ लोग केवल बंटवारे की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे सबका साथ सबका विकास की नीति पे भाजपा चलती है। सभी को सभी के लिए सोचना चाहिए। देखिए, उनका बयान तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है तो भारत का संविधान तो वैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है कि देश का कोई भी आम नागरिक जो एक एज ग्रुप के बाद आगे आ जाए, 25 साल से ज्यादा, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसमें ना कोई जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, सबसे ऊपर उठ के हमारा भारतवर्ष है। यहाँ जिसके पास जनमत होगा, जनता जिसके साथ होगी, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे पहले एआईएमआईएम ने दावा किया था कि आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुंबई का मेयर होगा। वारिस पठान ने सवाल उठाया कि बुर्के और हिजाब वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती। वेगवेगळे मुद्दे यायला लागले। मग मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार। मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। वारिस पठान की मुंह में जुबान नहीं है, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी
हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती। बीजेपी और उनके महायुति को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है, वही कारण है अब लोगों के सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 67 महानगर पालिका के सदस्य इन लोगों ने बिन विरोध लेके आए और इसलिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उन्हें पहले कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे, दूसरे दिन बोलता है कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। मेयर चुनाव से पहले महाराष्ट्र का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, देश की राजनीति मुद्दों से चलेगी या फिर हिंदू मुसलमान के सियासी दांव से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।